हो तो अशुभ घड़ी आ जाएगी। सिंहासन सोना रहे, विपत्ति अब छाएगी। अगर राजा नयन ही न हो तो विपक्ष राज के दुश्मन हाथ लगाए बैठे रहते हैं। महाराज डॉक्टर से कराया, लेकिन भगवान की मर्जी क्या है ये तो हमें कुछ नहीं पता। अब तो ऐसा लगता है ये आपकी रोशनी नहीं आएगी। ऐसा मत कहिए, आप क्या निर्णय लेना चाहते हैं महाराज? सेनानायक, अगर सिंहासन पर मैं बैठा रहा तो मेरी प्रजा मुझ पर से विश्वास हटा देगी कि जो राजा स्वयं अंधा हो तो प्रजा की देख रेख क्या करेगा। इसलिए एक अंधे को राज सिंहासन पर बैठना, ताज लगाना शोभा नहीं देता। मेरे राज्य में अंधा राजा नहीं, बल्कि मैंने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है महाराज? निर्णय मैंने ये लिया है कि मेरी ज्येष्ठ पुत्री गुणवती हर गुण में निपुण है। हमने हमेशा एक बेटी को बेटी नहीं बल्कि बेटे की तरह इसका पालन पोषण करवाया है। हमारे कोई पुत्र न होने की वजह से हमने अपनी बेटी गुणवती को हर गुण दिया है। इसलिए हमारा आदेश है, निर्भय सिंह मेरी बात सुनो।
बोलो तुम बोलो तो ये दुराचारी का मैं यही अगर किसी के मुख से मैंने दोबारा कोई शब्द सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुर्गा सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैसले में दखलंदाजी करने की? हम जो फैसला करेंगे वही करेंगे। महाराज, ये लड़ाई लड़की इस रात की बागडोर कैसे संभाल सकती है? क्या वो कुछ नहीं कर सकती है? और इतिहास है वो भी लड़की ये भी नादान है निर्भय। ये लड़की नादान है। वो नानिया पीरांगा नानिया थी। ये महाराज का फैसला है। तुम महाराज के फैसले को उल्लंघन करने अगर शराब भी तुम्हारी जिब्वा से एक शब्द भी निकले तो सिपाही को बुलाकर कैद करवा के कारागार में डलवा दूंगा और जिंदगी भर चलते रह जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैसले पर दखलंदाजी करने की? हमारा जो फैसला है वो अटल है। हमारी पुत्री ही बनेगी हाजी मलिका। और ये ताज हमारा खोलकर हमारी बेटी को पहनाया जाए। महाराज, अब इस गुलाम के लिए कोई आदेश प्राप्त हो। आपकी गुरुवती बेटी किस सके हमने ताज रुजवान कर दिया। प्रजा मुझे नगर के सामने आया से यहाँ की राजमलिका राजकुमारी गुरुवती है। उनके फैसले की उसके फैसला जो सुनाएगी उसकी तामीर की जाएगी। कोई दखलंदाजी उसके फैसले पर नहीं किया जाएगा। ये हमारा सख्त आदेश है। और एक जिम्मेदारी हम तुम्हें और सौंपना चाहते हैं निर्भय सिंह। अब क्या जिम्मेदारी है महाराज? बोलिए। मेरे पास आओ मेरे पास। निर्भय सिंह इसे पकड़ो। मामूली सा कागज नहीं, यह हमारे खुफिया खजाने का नक्शा है जिसे हम तुम्हें सौंपते हैं। उसकी सुरक्षा हम तुम्हारे कंधों पर रखते हैं। भैया, अरे ये क्या करने जा रही है? आपको होश नहीं है। जो खुफिया खजाने का नक्शा है कोई कागज का टुकड़ा नहीं कि आपने जिस दिन मन चाहा उसे दे दिया। भैया, यह खुफिया खजाने का नक्शा कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। क्या इस खुफिया खजाने के नक्शे को इस निर्भय सिंह के बजाय आपकी बहन निर्मला नहीं संभाल सकती है? निर्मला, तुम्हारा कहना पूर्ण सत्य है। तुम्हारा कहना पूर्ण सत्य है। ये मामूली कागज का टुकड़ा नहीं, बच्चों को खेलने का खिलौना नहीं। एक खुफिया खजाने का नक्शा है। हाँ भैया, हम तुम्हें सौंप सकते थे। तो फिर दो ना, मैं इसे अच्छे से संभाल के रखूंगी। बहन, तुम हर तरह से गुणवती हो, हर ज्ञान तुमको है। क्या इतना भूल गई बहन कि एक दिन तुम्हें किसी पराए घर जाना है? एक राजकुमार को ढूंढकर हम तुम्हारा विवाह करेंगे और शायद तुम्हारे ससुराल वालों के मन में खुफिया खजाने का हमारे खजाने
वो तुम्हारी हत्या करके हमारे ऊपर भी चढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए ये खुफिया खजाने का नक्शा हम तुम्हें नहीं दे सकते। ऐसी बात है तो सारी जनता की, इस राज की देख रेख मैं करता हूँ। ये खुफिया खजाने का नक्शा का हक मेरा है। आप मुझे क्यों नहीं देते? खुफिया खजाने की नक्शा देख रेख मैं करूंगा महाराज, मैं करूंगा। मंत्री और दुर्गा सिंह जिसे इतनी अकल ना हो कि महाराज के आदेश, महाराज का दिया हुआ आदेश पत्थर में की हुई लकीर की तरह होता है, जिसे ये अंदाजा ना हो कि महाराज ने अपनी पुत्री का राज अभिषेक किया, उसने दखल अंदाजी तुमने की। जो जिस योग्य है उसे वही सौंपा जाएगा। तुम इस खुफिया खजाने की सुरक्षा तो हो, अगर तुमने इसे देख लिया तो शायद तुम्हारे मन में क्या क्या भावना आएंगी यह अच्छी तरह जानते हो। महाराज, आपके इस गुलाम को अगर इतने ही विश्वास मुझ पे किया है तो आज भाई जवान आपको जवाब देता है। महाराज, ये खुफिया खजाने के नक्शे के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन ये हक जिसका है मैं वहां तक पहुंचा के रहूंगा। शाबाश विभूषण सिंह, हमें पूर्ण विश्वास है तुम पर। तो जिस सुरक्षा का भार हमने तुम्हें सौंपा है उसकी सुरक्षा के लिए तुम अपने प्राण भी त्याग सकते हो। आज की सभा यही से संपन्न की जाती है। हमें हमारे आरामगाह तक पहुंचाने की व्यवस्था चलिए महाराज। जिस प्यार से आज तूने फरियाद में मंत्री दुर्गा सिंह का मान किया है, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। दुर्गा, सस्ता सामान निर्भय को पसंद ही नहीं है। मेरी बात सुन ले, मैं बॉर्डर का सच्चा सिपाही हूँ और महाराज तो आंख से नैनहीन हो चुके हैं। अब महाराज का परिवार की जिम्मेदारी मेरे पे है और महाराज के दिए हुए फैसले पे अगर तूने आज के बाद तुम्हारा दखलंदाजी किया तो दुर्गा, मेरा नाम निर्भय है, निर्भय नहीं लेकिन फिर निर्भय की राइफल तुझसे बात करेगी। साले नाक मत खुला, यहां से निकल ले। याद रखना, एक दिन ये दुर्गा अगर तुझे खून के आंसू ना लाया तो मंत्री दुर्गा सिंह मुझे खून के आंसू रुलाएगा। मुझे खून के आंसू रुलाने वाले रामबली, ये दुर्गा की नीयत मुझे कुछ अच्छी लगती नहीं है। मंत्री के पद को अब तो इस पे कड़ी ही नजर रखना पड़ेगा क्योंकि महाराज नेत्रहीन है और ये राज पे कोई कोहराम न बता सके।